हेलो स्टूडेंट, आज के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर मतलब नंबरों के साथ खेलना। ठीक है, आज की एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले मैंने 3 एक्सरसाइज करा चुका हूँ जो कि 3.1, 3.2 एंड 3.3 है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 जैसे कि मैं पहले बताता हूँ एक्सरसाइज के थ्रू वैसे मैं बता रहा हूँ। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, मतलब कि जो भी वैल्यू दी जाएगी उसका कॉमन फैक्टर आपको बताना रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहली वैल्यू 20 एंड 28 लिखी है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे 15 एंड 25 लिखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आंसर 1 बता रहा हूँ। जैसे ए लिखा मैंने, और पहले यहाँ 20 वैल्यू लिखी तो मैंने लिख दिया फैक्टर ऑफ 20। ओके, ठीक है, इसका 2 का निशान। फिर देखना पड़ेगा फैक्टर 20 का होता क्या क्या है। 1 से फैक्टर होता है, 2 से फैक्टर होता है। आपको मैंने एक्सरसाइज 3.1 में बताया है, वहाँ पे जब चैप्टर देखेंगे आप एक्सरसाइज का तो आपको फैक्टर करना मैंने वहाँ बताया है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। 20 फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 है। ठीक है, उसी तरीके फैक्टर और 28 का 1, 2, 4, 7, 14, 28। ठीक है, और पूछा क्या गया है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर मैंने लिख लिया। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है चाहे 2 वैल्यू हो चाहे 3 वैल्यू है, यानी वन सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो बस उसमें सेम वैल्यू होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। मतलब 20 में देखिए और 28 देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो 1, 2, 3, 4 नीचे वही है 1, 2, 3, 1, 2, 4 एंड 1, 2, 4। ठीक है, और कोई कॉमन वैल्यू है नहीं है, तो ठीक है यहाँ पे 3 ही वैल्यू कॉमन दिख रही है, बाकी वैल्यू कुछ और लिखी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कॉमन फैक्टर का इसका 1, 2, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन थ्रू बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, बी जैसे कि 15 एंड 25। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, तो 15 का फैक्टर क्या हुआ 1, 3, 5, 15। ठीक है, उसी तरीके मैंने फैक्टर और 25 का बताया, तो इसका फैक्टर्स क्या हुआ 1, 5, 25। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें मुझे देखना क्या है क्वेश्चन थ्रू कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर देख लीजिए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या हुआ, दोनों में से क्या आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, देख के 1, 5। ओके, तो ये आपको 15 एंड 25 में जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो सिर्फ 1 एंड 5 ही दिख रहे हैं। ओके, ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन 2 पे। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अब इसमें जो भी वैल्यू दी गई होगी उसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने पहली वैल्यू लिखी है 4, 8 एंड 12, मतलब ये बताया गया है कि 4 या 12 में जो कॉमन फैक्टर हो वो आपको बताना है। ठीक है, उसी तरीके यहाँ बी में 5, 15 एंड 25। ओके, ठीक है, अब मैंने फैक्टर ऑफ 4 निकाल लिया क्वेश्चन के मुताबिक। फैक्टर ऑफ 4 का क्या है, फैक्टर 4 का 1, 2, 4। उसी तरीके फैक्टर 8 1, 2, 4, 8। उसी बाद 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12। जो भी नया स्टूडेंट इसको देख रहे हो वो बस आप प्लेइंग विद एक्सरसाइज को जब शुरुआत से देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस बड़े अच्छी समझ में आएगी। ओके, तो आप पहले वाली वीडियो देखिए तब इस पर आइए। कॉमन फैक्टर अब इन तीनों का बताना है। कॉमन फैक्टर मतलब कि जो भी तीनों में सेम वैल्यूज आई हो वही कॉमन आए। कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एट 12 में। ओके, तो तीनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है 1, 1, 1, चलिए 1 लिख लिया, 2, 2, 2, 2 लिख लिया। देखिए 4, 4 एंड 4, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू का फैक्टर क्या आ गया कॉमन 1, 2, 4। ओके, तो ठीक है, इसी तरीके हम बी का जैसे वैल्यू लिखी है जो भी उसमें मैं बता रहा हूँ फैक्टर ऑफ 5, तो फैक्टर ऑफ 5 का बस
दो ही फैक्टर होते हैं 1,5। फैक्टर ऑफ 15 में 1,3,5,15। फैक्टर ऑफ 25 में 1,5,25। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ओके, अब इसमें भी कॉमन फैक्टर बताना है, कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या कॉमन फैक्टर है। बस आपको यहाँ कॉमन ही सबसे इंपॉर्टेंट दिया है, जो वैल्यू में क्वेश्चन दिया आएगा बस आपको वही दिखाना है। तो 1 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तीनों में, उसी तरीके यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 1,5 इसका आंसर हो गया। ओके, यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन थ्रू बताइए, ज़रूर से ज़रूर बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 अब आते हैं यहाँ पे, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। मतलब ये बताया गया है कि जो भी वैल्यू होएगी उनके हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। ओके, जैसे यहाँ पहली वैल्यू लिखी है 6 एंड 8, उसी तरीके यहाँ दूसरी वैल्यू लिखी है 12 एंड 18। ओके, क्या ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पहले का आंसर दिया है, तो मैंने लिख दिया मल्टीपल ऑफ 6, इनका मैंने मल्टीपल्स करा, मैंने एक समथिंग्स वैल्यू तक कुछ मल्टीपल्स करें, 6, 12, 18, 24, 30। मेरे टेबल्स है इसकी, आप पढ़ लीजिए चाहे तो। 6 में 6, 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 30, 6 11 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, 6 11 67, 6 12 72। तो कुछ मैंने और भी कुछ हो सकता है, मैंने ऊपर नीचे बैलेंस करा है, तब जाके आपको बताया, आपको अभी समझ आ जाएगा। इसके बाद मैंने मल्टीपल और 8 करा। ठीक है, फिर मैंने इसकी भी टेबल्स पढ़ी, 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 6 48, 7 56, 8 8 64, 8 72। मैंने दोनों 72 कर लिया। ठीक है, फिर मैंने डॉट डॉट लगा दी, कुछ भी और हो सकता है। अब इसमें ये बताया गया है कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, मतलब ये है कॉमन मल्टीपल 6 8 बताना, लेकिन कैसे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ऊपर नीचे आप चेक करिए कौन कौन सी वैल्यू कॉमन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड 24 यहाँ भी आ रहा है, एंड 24 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब जाके मिलेगा ऊपर से क्या मिल रहा है, 48, यहाँ है 48। उसी तरीके यहाँ क्या मिल रहा है 72, तो यहाँ पे भी 72। तो 24 एंड 48 एंड 72 ये 3 कॉमन फैक्टर्स हो गए आपके। तो 24 एंड 48, 72 ये आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। बस इसी तरीके आपको पहचानना है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। ओके, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एंड मल्टीपल्स जो सेकंड वैल्यू की है बी एन 18। तो अब आते हैं मल्टीपल्स 12 का, जैसे मैंने बताया। तो इसकी मैंने कुछ टेबल्स पढ़ लिया है। तो मैंने 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 8 84, 8 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120। ओके, इसी तरीके मैंने मल्टीपल ऑफ 18 की वैल्यू लिखी है। ठीक है, इसकी मैंने कुछ टेबल्स पढ़ ली, मतलब 18 1 18, 18 2 30, 83 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108। तो मैंने कुछ ऐसी टेबल पढ़ ली, फिर मैंने बैलेंस करा होगा, तभी मैंने टेबल्स में लिखा है। फिर बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 मैंने देखा। मैंने ऊपर नीचे देखा क्या कॉमन फैक्टर पर देखा है 36 है, यहाँ भी 36 और कुछ है नहीं। तो इसके बाद हमने देखा कुछ और 72, यहाँ भी 72। इसके बाद 108 108। तो कुल मिला के मुझे 3 वैल्यूज मिल गए कॉमन फैक्टर 36, 72 एंड 108। जो भी क्वेश्चन में बोला जाए बस आपको वही करना है। ठीक है, यहाँ 3 कॉमन मल्टीपल देखने तो मिल गए, बस आपको इसे समझने पड़ेंगे। आप पहले फैक्टर्स निकाल लीजिए दोनों का या तीनों का। ये जो भी बोला जाए क्वेश्चन में, जैसे कॉमन मल्टीपल बोला गया तो कॉमन मल्टीपल, या कॉमन फैक्टर बोला गया तो कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से काम करिए। मल्टीपल से मतलब होता है बहुत वैल्यू आगे जा सकती है, फैक्टर मतलब होता है जितना फैक्टर होएगा। ओके, तो आप इसके हिसाब से समझिए। ये ठीक है, अब मैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसी तरीके मैं क्वेश्चन 4 पे आता हूँ। ठीक है, राइट ऑल द नंबर्स लेस दैन 100, मतलब कि जो भी सारे नंबर लिखे जाएंगे वो लेस दैन 100 होंगे, मतलब 100 से कम होंगे। विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4।
मतलब ये बताया गया है जो भी नंबर लिखे जाएंगे सारे वो लेस देन 100 मतलब 100 से कम होंगे, और उसमें हमारे आंसर जो बताना है वो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, जो कि क्या होने चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने 3 एंड 4 के मल्टीपल बताने हैं, तो मैंने मल्टीपल ऑफ 3 पहले लिख लिया, ठीक है, और लेस देन 100 होनी चाहिए, तो मैंने ये बात पर ध्यान रखा। तो मैंने कुछ टेबल्स मैंने 3 की जितनी पढ़ी जा सकती 100 के करीब तक मैंने पढ़ी। तो मैंने यहाँ पे आप टेबल्स देख सकते हैं, मैं 3 की कुछ लिखा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 13, 3 11 33, 3 12 36, 3 13, 3 13 39, 3 14 to 42, 3 इंटू 15 इक्वल टू 45। मतलब समथिंग इस आपको टेबल्स भी पढ़ते आना है, बस आप देखते आइए, टेबल्स आप पढ़ ही जा रहे हैं, बस जितनी भी आप 3 की टेबल पढ़ते हैं बस 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने बस आप समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक, आपको बस 3 की टेबल्स पढ़ते आना है 100 से कम तक। इसके बाद आपको मल्टीपल ऑफ 4 की पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने 4 की टेबल है, पढ़ ही लेता हूँ इसको। 4 जब 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52, 4 14 56, 4 15 16, 4 16 to 64, 4 17 to 68, 4 18 to 72, 4 19 to 76, 4 20 to 80, and 4 into 21 is equal to 84, 4 into 22 is equal to 88, 4 into 23 is equal to 92, 4 into 24 is equal to 96, 4 into 25 is equal to 100। तो समथिंग आपको सिर्फ 4 की टेबल पढ़नी है 100 के कम तक, 100 लेस देन या 100 समथिंग पढ़नी है, बस 100 भी मैंने कवर कर लिया। चाहे तो अपना करिए, लेस देन बोला के तो 96 कर लीजिए, ओके। 100 तक मैंने कर दी थी। तो मल्टीपल फोर्स मैंने टेबल पढ़ ली कुछ इस तरीके से, आप अब देख लीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है वीडियोस में तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो मैंने अब इसमें क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 बताना है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 मैंने देख लिया, ठीक। तो इसमें सबसे अच्छी तरीका ये है, मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आपने 3 एंड 4 टेबल देखी, ठीक है। तो जैसे आपको कोई वैल्यू बोला, जैसे यहाँ लेस देन 100, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 लिखा है, तो 3 इंटू 4 क्या होता है, 12, ठीक है। बस ये पढ़ लीजिए। लिखने का तरीका बस ऐसे था, ये क्योंकि लेंथी है, बस समझने का तरीका क्या बता रहा हूँ। जैसे 3 इंटू 4 क्या होता है, 12, बस 12 ही आंसर हो गया। बस 12 की टेबल आप पढ़ते आइए, और 100 तक का कम होना चाहिए, 100 से कम, बस आपका यही आंसर हो गया। बस ये आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया। 3 इंटू 4 करा, आपको 12 आ गया आंसर, ठीक है। बस आप 12 देखा, हाँ होता है, बस 12 की टेबल पढ़ती है। 12 12, 24, 4 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 7 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 100 से ऊपर चल जाएगी, 8 108। तो 12 की टेबल आप समझ गए। जैसे कोई भी कॉमन मल्टीपल्स आपका दिया गया हो, उसमें अगर जो भी वैल्यू निकालनी उसको मल्टीपल करिए, वही आंसर होगा। उसको जो भी कंडीशन बेस में दोहरा दीजिए, बस, ओके। तो जैसे आप ये पहचान भी सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 12, तो आपको यहाँ 12 दिखा होगा, ठीक। यहाँ देखिए 12 है, 24 है, ठीक है, 36 है, ठीक, 48 है, 60 है, ठीक है, 72 है, ठीक है, 84 है, ठीक है, एंड 96 है, ठीक। तो उसी तरीके स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको 12, 24 एंड 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96, तभी आपको एक कॉमन मल्टीपल चल रहा। बस मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यहाँ 3 इंटू 4 लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 की टेबल आप पढ़ दीजिए, लेस देन 100 तक बचेगा आंसर, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन 5 पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर, मतलब कि
फॉलोइंग से मतलब ये होता है जो भी नंबर दिए गए होंगे, ठीक, उसका क्या बताना है, कोर प्राइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कोर प्राइम, जो भी नंबर दिए गए होंगे उनका कोर प्राइम बताना है। ओके स्टूडेंट, मैंने से पहले क्वेश्चन लिखा है 18 एंड 35। ओके, उसी तरीके दूसरी वैल्यू है 15 एंड 37। ओके, तो ठीक है, अब मैं पहले को हल करता हूँ। आंसर 5 मैंने लिखा और मैंने लिखा फैक्टर ऑफ 18, ठीक है, फैक्टर और 18 का फैक्टर मैंने यहाँ कर लिया, इतना आया 1, 2, 3, 6, 9, 18, ठीक। उसके बाद मैंने 35 का कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें भी देखा 1, 5, 7, 35, ये फैक्टर हो गया 35 का। अब बताना क्या है, कॉमन फैक्टर इसमें बताना है। कॉमन प्राइम को प्राइम का मतलब ये होता है कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब दूसरा दिया गया को प्राइम। तो को प्राइम में भी वही होता है जो ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो चाहिए। तो ऊपर नीचे एक ही वैल्यू सेम मिली थी 1, बस मैंने लिख दिया, तो बस आंसर ही कॉमन फैक्टर हो गया। आंसर किस तरीके है, सिंस दैट कॉमा बोथ हैव ओनली, मतलब कि दोनों में से केवल 1 कॉमन फैक्टर, केवल एक कॉमन फैक्टर है जो कि डैट इज़, जो कि 1 है। तो देयरफॉर यहाँ पर दे आर को प्राइम नंबर ये हुआ कि 1 ही खाली हुआ जो कि आपका दोनों में से सेम है, वही आपका को प्राइम नंबर हो गया। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में थ्रू जरूर से जरूर बताइए। इसी तरीके यहाँ पे फैक्टर 15 कर लीजिए, ठीक है, दूसरा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15 का फैक्टर 1, 3, 5, 15, फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फैक्टर और 37, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1, 37। इसी तरीके यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, बस एक ही मिल रहा है, 1 है। उसी तरीके यहाँ भी आंसर ये होगा, सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सेम वही हो गया, डैट इज़ 1, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर। मतलब कि ये बता रहा है इसमें कि आपका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है, और वही आपका को प्राइम नंबर होगा या है। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ क्वेश्चन 6 पे आता हूँ, जो आपके एक्सरसाइज का 3.4 का लास्ट है शायद क्वेश्चन 6, ठीक है। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, मतलब जो भी नंबर होगा वो 5 से एंड 12 से, दोनों से डिविजिबल होगा, होएगा ज़रूर। तो बाय विच अदर नंबर विल, ठीक है, डैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, मतलब कि वो अदर नंबर कौन सा डिविजिबल होगा जो हमेशा ऑलवेज विल बी, हमेशा ही इन दोनों से ही डिविजिबल होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर 6 लिखिए और इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा जो वैल्यू मल्टीपल करेंगे वही तो डिविजिबल में आएगी। तो मैंने मल्टीपल कर दिया 16, मैंने 16 ही एक ऐसा डिजिट है जो आपको 5 एंड 12 से ही डिविजिबल करवाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, मतलब कि खाली 16 ही वैल्यू हो सकती है डिविजिबल की, जो 5 और 12 को ही डिवाइड करेगी, दोनों को, बोथ नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए क्या क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, मतलब कि ये बताया गया है कि एक नंबर है जो कि डिविजिबल है 12 से, ठीक है, और मतलब कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 जो कि डिविजिबल है 12 से, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर डिविजिबल, मतलब ये बता रहा है नंबर जो भी वैल्यू है डिविजिबल है 12 से, और लेकिन जो भी पूछा गया वो अदर नंबर विल डैट नंबर डिविजिबल, जो भी 12 की वैल्यू होगी वो अदर नंबर से डिविजिबल होगी, खुद के नंबर से मेरा 12 खुद में डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो अदर नंबर विल भी यही बताया गया। तो आंसर 7 मैंने देख लिया। तो फैक्टर ऑफ 12 पहले कर लिया, क्योंकि देखना पड़ता है ना कि फैक्टर इसका है क्या, उसके आधार पर समझ में आता है। तो फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैक्टर 12 मैंने कर लिया, फैक्टर 12 आर। तो यहाँ फैक्टर 12 का क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12।
तो अब जब मैंने फैक्टर निकाला, आप मुझे ये देखना है कौन कौन सी वैल्यू 12 को डिविजल कर सकती है, ये बताया गया ना। अदर नंबर क्या अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजल, क्या अदर नंबर है जो डिविजल कर सकती है किसको, ए नंबर डिविजल बाय 12 को। ओके, तो आंसर क्या हो गया, देयरफॉर, जो कि द नंबर आल्सो बी डिविजिबल, जो भी नंबर डिविजल करेगी तो कौन सी होगी, बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6। जो भी अदर नंबर वाली वैल्यू होगी वो यही नंबर वाली होगी। 12 भी होगा लेकिन 12 सेम नंबर हो जाएगा जो बोला गया। तो अदर नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपकी रही कुछ एक्सरसाइजें जो कि 3.4 थी। अगर 3.4 में आपको कोई भी समस्या लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, ठीक है।